जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि आज से हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जिसमें कि आपको बताए थे कि रचना चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हम आने वाले हैं। सो आज वीडियो हम इसी के लिए बना रहे हैं, यानी कि रचना चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो टाइप हम आपको बता देंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल अगर पूछे तो किस तरह से बनाना है। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इसके बदला कोई अथवा अगर सवाल दे दे तो वो बना लेते हैं, लेकिन सबसे आसान यही होता है। बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, डिटेल से, तो आप, हमको लगता है प्रैक्टिस अगर घर पे कीजिएगा तो आराम से बना लीजिएगा। इसमें है कुछ नहीं, केवल आप फिगर बनाइए और उसका जो भी स्टेप बोल रहा है लिखने के लिए, रचना के चरण, बस वो लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, इस चैप्टर से, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक देखिए 1.5 सुई ले लीजिए। 1.5 सुई में एक आप ये पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। हम आपको पेंसिल के बदले पेन लिए हैं, क्योंकि पेन से थोड़ा हो सकता है आप लोगों को दिखाई कम दे, इसीलिए हम पेन का यूज कर रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। और आप एक इरेजर ले लीजिए और एक इंची ले लीजिए, और पेंसिल तो खैर आपके पास एग्ज़ाम में रहेगा ही। एग्ज़ाम के दिन ले करके जाना, जिस दिन आपका गणित होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्या बोल रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 1 है, तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप, समरूप का मतलब क्या होता है, जो त्रिभुज बनेगा उसी के समरूप यानी समान तरीके से बनाना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, चलिए हम आपको एक फिगर काल्पनिक तौर पर बना करके दिखाते हैं कि आपको किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे ABC, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 3 भुजा का नाम दिया है, यानी कि 3 भुजा दिया हुआ है। कितना, एक दिया है 4, एक दिया है 5 और एक दिया है 6। तो हम क्या करेंगे, BC को 6 मान लेंगे, ठीक है, और 4 मान लेंगे AB को, या फिर AC को, किसी को भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेंगे हम 5 सेंटीमीटर और इसको क्या मान लेंगे, 4 सेंटीमीटर। बस इसी के समरूप, समरूप मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा क्या चीज़ करें इस त्रिभुज के साथ जो कि अन्य एक त्रिभुज बन जाए, इसी के समरूप बन जाए, चाहे अंदर में बने चाहे बाहर में। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बनाना है। तो चलिए एक एक काल्पनिक त्रिभुज हम बना लिए। काल्पनिक त्रिभुज में जैसे जैसे बोल रहा था वैसे हम बना लिए, और इसी के अंदर में एक हमको अन्य त्रिभुज की रचना करना है, ठीक है। वो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हमको यही एक त्रिभुज बनाना है जो कि दिया हुआ है, और इसी के समरूप हमको अन्य त्रिभुज की रचना करना है। वो भी कितना होना चाहिए, 2/3 के समरूप होना चाहिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। कितना, पहले हम BC एक लाइन रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए आपको खींच करके बताते हैं। चलिए ये हम रेखा खींच लिए B और C, इसका नाम दे दीजिए। चलिए यहाँ पर ये हो गया आपका B और ये पॉइंट हो गया आपका C। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी है इसका, बताइए कितना सेंटीमीटर का है ये, तो ये है 6 सेंटीमीटर का। कितना का है ये, 6 सेंटीमीटर का। अब आगे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर एक चाप लेंगे, B पॉइंट पर रख करके एक 1.5 सुई की सहायता से कितना सेंटीमीटर पहले नाप लेंगे, 4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मान लीजिए ये B से हमको A पर लाना है, तो A कितना होना चाहिए, B से A तक का दूरी 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम पहले 1.5 सुई से और 4 इंची से पहले हम नाप लेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आप पहले माप लीजिए। देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे, कहाँ से रख करके, पॉइंट B से रख करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम खींच देते हैं। ठीक है, एक चाप हम खींच दिए, कितना सेंटीमीटर का है ये, 5 सेंटीमीटर। अब जो हम C से A तक खींचेंगे वो कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए 4 सेंटीमीटर C पॉइंट पर रख करके कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो पहले नाप लीजिए ना, ठीक है, देख लीजिए 4 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ पर पॉइंट C पर रख करके 1.5 सुई का नोक कितना सेंटीमीटर काट देना है, ये काट देना आपको 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है,
अब आपको बड़ी आसानी से इस पॉइंट का नाम क्या दे देना है, ए। क्या नाम दे देना है, ए। अब ए से बी को मिला दीजिए और ए से सी को मिला दीजिए, आपका ये त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। अब उसके बाद हमको रचना करना है, तो चलिए पहले हम मिला देते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए ये कितना सेंटीमीटर हो गया आपका, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये तो मेरा त्रिभुज बन गया। एक अन्य समरूप यानी एक दूसरा त्रिभुज हमको ड्रॉ करना है। अब देखिए बी से हम एक नीचे न्यून कोण खींचेंगे। न्यून कोण का मतलब आपको पता होगा, जो 90 डिग्री से छोटा हो, यानी आप 70 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से छोटा कोई भी चलिए हम एक चाप खींच लेते हैं, मतलब रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लिए, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। अब ये जो चाप जो खींचे हैं, इस पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एक्स नाम दे दीजिए या वाई, कुछ भी आप नाम दे दीजिए। ठीक है, ये मेरा एक लाइन बी से हम कहाँ एक्स तक खींचे हैं, इसका नाम क्या, न्यून कोण है। ये क्या है, एक न्यून कोण। अब हम क्या करेंगे, डेढ़सुई की मदद से एक चाप, छोटा छोटा सा चाप खींचेंगे। कैसे आपको बता देते हैं। जैसे देखिए डेढ़सुई का नोक कहाँ पर रखना है, बी पर। बी पर जो रखिएगा, इसका दूरी आप देख लीजिए, सबसे पहले आप देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, बी पॉइंट पर रख करके एक यहाँ पर इस लाइन पर हमने चाप खींचा, खींच लिया। अब जितना इसका ये दूरी है ना, उतना सा ही इसके इस पर रख करके आगे खींचना है। कितना सेंटीमीटर अब ये नहीं पता है, लेकिन चाप ना खींचना है तो समान दूरी कराना चाहिए, समान लंबाई कराना चाहिए। और कितना हाईएस्ट कितना है, तीन ना, 2/3 है, तो हाईएस्ट कितना, 3 खींचना है। तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका आप चाहें तो नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे दीजिएगा, तो चलिए इसका नाम दे देते हैं हम B1। क्या नाम दे दिए, B1। और ये आपका हो गया B2 और ये नाम हो गया आपका B3। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें। अब देखिए अब क्या करना है, B3 को आप C से मिला दीजिए। B3 को आप डायरेक्ट क्या करेंगे, C से मिला दीजिए। देखिए समझना सबसे बड़ा कठिन है, तो इसीलिए समझा रहे हैं, पहले ध्यान से आप समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी पर बनाइएगा। ठीक है, खुद से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B3 को C से मिलाएंगे। ठीक है, देख लीजिए B3 को हमने क्या किया, C को मिला दिया C से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक हम चाप खींचेंगे, क्योंकि देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन B2 को हम जैसे इस लाइन से मिलाएंगे तो ये तो तिरछा हो जाएगा या फिर छोटा या बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसके समानांतर होना चाहिए इस लाइन B3 और C के क्या होना चाहिए, ये लाइन समांतर होना चाहिए, ना ही छोटा, ना ही तिरछा होना चाहिए और ना ही एकदम छोटा होना चाहिए। ठीक है, एकदम समानांतर होना चाहिए, बात समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक चाप खींचेंगे, देखेंगे कितना होता है। देखिए हम क्या किए, B3 पर डेढ़सुई का नोक रखे और उसके बाद हम एक रेखा खींच दिए, चाप खींच दिए, सॉरी क्या खींच दिए, चाप। अब B2 पर भी रख करके जो है ना इसको बड़ा करना है और ना ही छोटा, इसको B2 पर भी रख करके हमको क्या करना है, एक चाप खींचना है। बस बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि B3 का ये जो चाप है इसका लंबाई कितना है, पहले आप माप लीजिए इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, इतना सा, बस इतना सा ही क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर ये चाप है, जहाँ से चाप इस लाइन पर BX लाइन पर कटा है ना, उस पॉइंट पर आप रखिए। सबसे पहले रख दिए और जहाँ कटेगा उसी पर हमको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंची की सहायता से इस देते हुए, यानी कि ये जो जहाँ पर बाइसेक्ट किया है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, ये लाइन और ये लाइन, इससे हम क्या करेंगे, एक लाइन गुजारेंगे। ठीक है, सो आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको दिख रहा है। इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे क्या, चलिए कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हम D दे दिए। क्या दे दिए, D। समझिएगा, हम सबसे पहले क्या किए, B3 को C से मिलाए, बिल्कुल सही बात है, मिला दिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक चाप खींचा, कहाँ से, बिंदु B3 पर डेढ़सुई का नोक रखे और ये जितना चाप खींचे ना, जब जितना चाप का लंबाई है उतना ही B2 पर भी रख करके हमको एक चाप ड्रॉ करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे,
B3 पर जो जितना चाप का लंबाई था उतना लंबाई का पहले हम माप लिए। माप करने के बाद हम क्या किए, जितना ये B2 पर ये जो चाप खींचे थे वहाँ पर हम काट दिए, और काटने पर जहाँ एक दूसरे को ये B3 यानी B2 पॉइंट पर ये चाप काटा है और ये लंबाई इसका काटा है, जहाँ पर ये काटा उस लाइन को हम ड्रॉ कर दिए BC के लाइन से, ठीक है, जिसका नाम हम क्या दे दिए, D दे दिए। बस इतना सा आपको करना है। अब नीचे का काम मेरा समाप्त हो गया। अब उसी तरह आपको क्या करना है, सेम जैसे यहाँ पर चाप खींच करके लंबाई बराबर किए और समांतर हो गया, उसी तरह बिंदु C पर भी रख करके हमको क्या करना है, एक चाप खींचना है। फिर उसी तरह D पर भी बिंदु रख करके हमको क्या, एक चाप खींचना है, और इस चाप का लंबाई जितना होगा उतना ही लंबाई इसका भी होना चाहिए। जहाँ पर बाइसेक्ट करेगा फिर उसको मिला देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। चलिए करके बताते हैं। देखिए हमने एक चाप खींच लिया। अब बिंदु D पर भी रख करके हमको एक चाप ड्रॉ करना है, ठीक है, कर दिए। अब हमको क्या करना है, इस चाप का लंबाई देखना है कितना है, इस चाप का लंबाई कितना है आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। इस चाप का लंबाई कितना है अच्छा से माप लीजिए, ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे तरीके से लंबाई। उतना ही लंबाई यहाँ पर रख करके आपको क्या कर देना है, काट देना है बस। अब जहाँ पर काटा ना, जहाँ पर काटा इस लाइन को देते हुए इस लाइन से गुजारेंगे, कहाँ पर, बिंदु D से लेकर के BA लाइन पर। तो चलिए मिला देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सब सर्वप्रथम जो दिया था त्रिभुज में वो पहले हमने A और B और C एक त्रिभुज बनाया। जितना जितना लंबाई का दिया था, BC दिया था 6 और AB दिया था 5 और CA दिया था 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद B पॉइंट पर रख करके हमने एक न्यून कोण खींचा, ठीक है। न्यून कोण मतलब वही 60 डिग्री 70 डिग्री आप जितना चाहें खींच सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक चाप खींचा, यानी कि चाप बराबर चाप लंबाई खींचा, यानी कि जितना 3 था ना 2/3 3 खींचेंगे, यानी B1 B2 ये समान लंबाई का होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद B3 को हम क्या किए, C से मिला दिए। B3 को किससे मिला दिए, C से। अब B3 पॉइंट पर रख करके हमने एक चाप खींचा, यानी कि चाप जितना लंबाई का ये चाप है उतना ही लंबाई का ये भी चाप होना चाहिए था। और उसके बाद इस चाप की लंबाई जितना है यहाँ पर रख करके लंबाई को काटना है, जहाँ काटेगा B2 को मिला देंगे पॉइंट D से नाम, ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरह जैसे जैसे इस दोनों का चाप काटे उसी तरह C पॉइंट पर भी एक चाप रखेंगे, काटेंगे, यहाँ पर भी काट दिए। फिर ये जितना लंबाई है ना इस चाप का उतना लंबाई का हम चाप काट दिए, और काटने के बाद जहाँ पर बाइसेक्ट किए उस दोनों को हम क्या किए, मिला दिए बिंदु B और A से। यही मेरा बन करके क्या हो गया, दूसरा त्रिभुज, संगत भुजाओं की 2/3 गुणी है, ठीक है। रचना कौन सा त्रिभुज बनाए, तो त्रिभुज बनाए कौन सा, तो त्रिभुज जो बनाए इसका नाम दे दीजिए। चलिए क्या नाम दे देते हैं, इसका E नाम दे देते हैं। तो मतलब मेरा रचना कौन सा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज EBD, त्रिभुज EBD। अब सबसे फाइनल बात ये आता है कि लिखना कैसे है। सबसे बड़ा दिक्कत तो लिखने में विद्यार्थी फंस जाते हैं। तो आपको वही बताए, जो जो चीज़ दिया है बस वो आपको लिख देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप में हम क्या किए थे, BC एक रेखाखंड खींचे थे, ठीक है। चलिए लिखते हैं रचना के चरण, चलिए हम लिख दिए। अब देखिए सबसे प्रथम हम क्या किए थे, BC एक रेखाखंड खींचे थे, तो यहाँ पर लिख दिए स्टेप नंबर 1 में, ठीक है। क्या लिखे, BC 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। अब दूसरा स्टेप में हम क्या किए थे, बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, त्रिज्या वाले एक चाप खींचा। तो यही पर वहाँ पर हम ये भी लिखेंगे, बिंदु, ठीक है, बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चाप खींचा, ठीक है। चाप खींच लिया ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक लंबाई का चाप खींच लिए, ठीक है। अब कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर माप करके। फिर उसी तरह C बिंदु पर भी रख करके हमने एक चाप खींचा, कितना सेंटीमीटर का चाप, तो वही सेम आपको लिख देना है, बिंदु C को, ठीक है, बिंदु B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर वाले एक चाप खींचा, ठीक है, चाप खींच लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया था, तो B को A से मिलाया, फिर C को भी A से मिला दिया। जब दोनों चाप खींच लिए तो हम उसके बाद क्या करेंगे, BO को मिला दिया, AC को C से मिला दिया, वही करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखे हैं, B को A तथा C को A से मिलाया, बस
बी को ए, सी को ए से मिला दिया। अब उसके बाद हम ये त्रिभुज तो बन गया। अब उसके बाद हम अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए हम सबसे पहले क्या किए, एक न्यून कोण खींचे। ठीक है, कहाँ पर, पॉइंट बी बिंदु पर रख करके। तो यहाँ पर लिख दीजिए बी सी। ठीक है, बी सी, ये जो बी सी लाइन है बी सी के नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, बी सी के नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड बी एक्स की साथ। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी एक्स के तीन बिंदु कौन कौन है, बी वन, बी टू और बी थ्री, ये हम क्या लिए, बराबर दूरी पर चिन्हित किया। बराबर, इसका जितना यहाँ दूरी उसका भी यहाँ इतना दूरी। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए कि बी एक्स के तीन बिंदु बी वन, बी टू और बी थ्री बराबर दूरी पर चिन्हित किया। ठीक है, बराबर दूरी पर चिन्हित कर दिया। उसके बाद हम क्या किए थे, बी थ्री को सी से मिला दिया था। किससे, बी थ्री को सी से। तो वही स्टेप लिख दीजिए आप। देखिए उसके बाद क्या किया हमने, बी टू को बी टू डी, यानी कि बी टू डी और समांतर बी थ्री सी खींचा। यानी कि बी3C जितना है ना लंबाई, उतना ही लंबाई का ये समांतर हमने एक रेखा खींच लिया। कहाँ से, बी टू को डी से मिला दिया। ठीक है, बीसी को बिंदु डी पर मिलाता है। बीसी को, यानी कि बीसी जो है बिंदु कहाँ पर मिलता है, ये बिंदु डी पर मिलता है। यानी बी टू से हम एक जो लाइन खींचेंगे समानांतर बी3C के समांतर, तो ये पॉइंट कहाँ पर, बीसी लाइन पर ही ना, ये बीसी जो रेखाखंड इसी लाइन पर कहीं पर ना कहीं मिलेगा, कटेगा। तो यहाँ पर कटा, तो इसी का नाम क्या दे दिए, डी दे दिए। सेम उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, जैसे इस दोनों को समांतर, बस उसी तरह से इसको भी करना है। क्या क्या करना है कि AC के समानांतर ED खींचा। क्या खींचा, ED। ये जितना चाप का है उतना ही चाप का ये। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं पहले। देखिए हमने क्या लिखा कि D से AC समानांतर ED खींचा, जो BA को E पर मिलाता है। क्या लिखेंगे, ये जो D पॉइंट है, D जो है AC के समांतर हमने एक रेखा खींचा, जो बिंदु B और A के कहीं पर बिंदु E पॉइंट पर उसका नाम दे देते हैं। कहाँ पर मिलता है, AB पॉइंट पर ना कहीं पर ये कटेगा, और जहाँ पर कटेगा उस पॉइंट का नाम हम क्या दे दिए, C, E दे दिए। अब आप देखिए कि AC समानांतर ED है या नहीं, तो बिल्कुल है। उसी प्रकार B3C और B2D ये समानांतर है कि नहीं। जब ये समानांतर दोनों है तो कहने का मतलब हो गया, तो मेरा एक रचना से कौन सा त्रिभुज बना, तो त्रिभुज EBD, यही ना एक त्रिभुज बना रचना से। तो रचना आप जब भी बनाइएगा ना तो ऐसे डॉट डॉट करके बनाइएगा। ठीक है, ये लाइन रचना, यानी कि दूसरा त्रिभुज अगर बना रहे हैं यानी कि रचना के माध्यम से, तो वो डॉट डॉट के माध्यम से बनाना है। तो ये आपको हम एक लाइन दिखे साफ सुंदर सा, इसीलिए हम आपको बता दिए। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप में हमको क्या लिखना है, बस आपको लास्ट स्टेप में क्या लिख देना है कि अतः त्रिभुज EBD एक वांछित त्रिभुज होगा, जिसकी भुजा त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये जो जितना भी हम चीज़ लिखे हैं कंस्ट्रक्शन में, ये आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो में जो हम बताए हैं ये सवाल, सबसे पहले आप फिगर बनाइए। फिगर में सबसे पहले आप क्या किए उस चीज़ को स्टेप में लिखिए। ठीक है, जैसे जैसे आपने त्रिभुज रचना बनाया उसी तरह से ये भी लिखा गया। ये नहीं कि हम अपने बुक से देख करके या फिर और कहीं से लिखें, नहीं, ये भी हम अपने मन से ही लिखें। ठीक है, और अगर आप इस त्रिभुज को देखते हुए अगर ये चीज़ लिख देते हैं तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। है बहुत आसान, लेकिन विद्यार्थी डरता है ये सब बनाने से, क्योंकि इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यार टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्लीज़ आप ट्राई तो करो एक बार, उस पहले आप हार मान जाते हो। ठीक है, तो सब पहले आप कोशिश करो। अब इसी प्रकार का एक, इसी टाइप का एक और सवाल आपको दे रहे हैं, जो कि आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। इस सवाल को आपको एग्जाम्पल में बनाना है। ठीक है, यानी कि इसी तरीके से ये सवाल भी बनेगा, जो आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है सेम इसी तरीके से बनेगा। सो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सवाल आप समझे या नहीं समझे। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए हम टाइप नंबर 2 बताना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम टाइप नंबर 2 सवाल बताना स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 2 सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कौन B बराबर 60 डिग्री। देखिए कौन B बराबर 60 डिग्री दे सकता है, या फिर ऐसे भी दे सकता है कौन ABC बराबर कितना, 60 डिग्री। सो आप
इस चीज़ को आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। कौन बी बोले, देखिए जो बीच में रहेगा वही कौन बनाएगा 60 डिग्री। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए बीच में रहता ए, तो यानी कि कौन ए कितना बनाता है 60 डिग्री। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक त्रिभुज की रचना कर, ठीक है, जो जो दिया हुआ है। अब की बार देखिए साइड कितना दिया हुआ है, यानी भुजा कितना दिया हुआ है, मात्र 2 गो का माप दिया हुआ है और एक का कौन दिया हुआ है कितना डिग्री 60 डिग्री। तो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हमने इस टाइप को अलग रखा। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कौन बी के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। कितना गुनी हो 3/4, यानी कि 4 तो न्यून कौन नीचे कितना चाप की लंबाई खींचेंगे, चाप बराबर 4 4, यानी कि 1 से B1 B2 B3 और B4 तक खींचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही रचना में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज काल्पनिक रूप से बना लेंगे। जैसे देखिए ये हम एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम सी और इसका नाम क्या दे दिए ए दे दिए। अब इसमें बी सी बोला है तो 6, तो चलिए बी सी हम 6 ले लिए। अब बोला है कि ए बी 5 होना चाहिए, ए बी कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब ए बी 5 ले लिए। अब आगे देखिए क्या बोला है, अब आगे क्या बोला है, कौन बी कितना होना चाहिए 60 डिग्री। ये एंगल जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। ये साइड कितना होना चाहिए, तो बी पॉइंट पर रख करके हम 60 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, एक न्यून कौन, जब ये बन जाएगा मेरा पूरा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे एक न्यून कौन खींचेंगे जो B1 B2 B3 और B4 तक जाएगा। इसी तरीके से है आसान दोस्तों, समझे ना। तो इसी को देखते हुए चलिए एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, BC एक 6 सेंटीमीटर का रेखा। अब देख लीजिए हम BC कितना लिए हैं 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब बिंदु B पर अब 1.5 का नोक रखना है। क्या रखना है, 1.5 का नोक। और हमको 60 डिग्री का पहले एंगल बनाना है। कितना डिग्री का बनाना है 60 डिग्री का। तो हम पहले क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे। बिंदु B पर 1.5 का नोक रखिए और एक ऐसे लाइन करके, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल। अगर आप 60 डिग्री एंगल बनाना नहीं जानते हैं तो हम ये वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं, यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अब देखिए ना ही इसको छोटा किया ना ही बड़ा। अब यहाँ पर ये जो चाप है ना, चाप जहाँ पर ये इस लाइन को काटा है उस पॉइंट पर रखिए, रख दिए। अब जहाँ पर ये काटेगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसके हम अलावा अब क्या करेंगे, अब इस बिंदु से देते हुए एक रेखा खींचेंगे रेखा। कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का ना। तो हम 5 मापे नहीं है अभी, हम आपको बता रहे हैं। पहले एक लाइन खींच दीजिए, ये आप लाइन खींच दिए, ठीक है, ये लाइन खींच दिए। ये मेरा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया 60 डिग्री। अब आगे देखिए, अब हमको मापना भी है ना कि ये बी ए जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ए कहाँ दें, यहाँ दें या फिर यहाँ दें, तो चले हम 1.5 की सहायता से पहले मेज़र कर लेते हैं, माप लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर मेरा कहाँ पड़ता है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ें। अब 5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। जहाँ पर बिंदु बी पर रखिए 1.5 का नोक, और जहाँ पर कटेगा ये देखिए काट दिए। अब जहाँ पर कटा ये मेरा पॉइंट का नाम हम क्या दे सकते हैं, ए। क्या नाम दे देंगे, ए। अब जो ये ए बी है ये कितना दूरी है इसका 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ए से सी को भी मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं। अब इसका डिस्टेंस तो दिया नहीं है तो ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा ये एक त्रिभुज बन गया जो कि बोल रहा था। अब हमको क्या करना है, एक रचना, अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, बस उसी जो पहले टाइप में बताए कि बी बिंदु पर रख करके हम क्या करेंगे, एक न्यून रेखा खींचेंगे, ठीक है। लाइन पहले खींच दीजिए नीचे न्यून रेखा, तभी ना मेरा ये एक रचना बनेगा त्रिभुज। चलिए हम बताते हैं। ठीक है, ये देखिए बी से लेकर यहाँ तक खींच दिया। अब इसका नाम दे दीजिए आप, एक्स दे दीजिए, वाई, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब B1 B2 B3 B4 ये सब कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये आपको पहले हम बता चुके हैं। तो क्या लेना है, एक चाप लेना है। बिंदु बी पर रख लीजिए पहले। बिंदु बी पर ये दूरी जितना होगा ये चाप ले लीजिए। इतना ही लंबाई का आवड़ा खींचना है। कितना बार, 4 बार। 1 2 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। ये हम समान दूरी का खींचे हैं। अब इसको नाम दे दीजिए, इसका क्या नाम दे देना है, ये हो जाएगा आपका B1, ये हो जाएगा B2, और ये नाम हो जाएगा आपका B3, और ये नाम हो जाएगा B4।
B4 तक क्यों लिए कि क्योंकि कितना गुनी बोला था, 3/4 गुनी, यानी कि जितना हाईएस्ट कितना है 4, तो 4 तक हम ले लिए। अब क्या करेंगे, B4 को किससे मिला देंगे, डायरेक्ट हम पहले C को मिला देंगे। चलिए देखिए हम किसको मिला दिए, B4 से C को मिला दिया। अब जैसे मिला दिया, अब हम क्या करेंगे, क्या बताए थे पहले आपको कि B4 पर पहले आप चाप लीजिए कितना का, जितना का चाप होगा उतना का ही B3 पर चाप खींचना है। देखिए हमने एक चाप खींच दिया कहाँ पर, B4 पर। अब उसी तरह कहाँ पर खींचना है, B3 पर भी एक चाप खींच देना है। तो चलिए चाप खींच देते हैं। चलिए एक चाप खींच दिए। अब देखिए कि ये जो चाप जो खींचे हैं B4 से, मतलब ये जो रख करके चाप जो खींचे, इसकी चाप की लंबाई कितना है, चलिए नाप लेते हैं। नाप लिए इतना लंबाई है, बस इतना ही लंबाई से आपको क्या कर देना है, ये जो चाप B3 से खींचे हैं इसको काट देना है अच्छे तरीके से। अब जहाँ पर कटेगा ना दोस्तों, यही एक मेरा रेखा बन जाएगा B4C के समांतर। अब देखिए कहाँ जाता है ये, ठीक है। अब की बार देखिए हम डॉट डॉट में लिया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया, जितना ये चाप था उतना ही चाप का ये मैंने, देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि समांतर B4C के समांतर कौन है, B3। अब इसका नाम दे दीजिए D, नाम दे दीजिए। B4C किसके समांतर है, B3D के समांतर, बस हो गया। अब इसके अंदर में भी, ऊपर में भी एक चाप लीजिए, फिर यहाँ पर भी रख करके एक चाप लीजिए, जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई लेकर के काट करके मिला देना है किस पर, BA पर, जहाँ पर कटेगा, ठीक है। तो चलिए हम चाप लेते हैं। देखिए एक चाप ले लिया। अब इतना ही चाप का लंबाई D पर रख करके एगो चाप खींच देना है, खींच दिए। अब देखिए कि इस चाप की C पर जो रख करके जो चाप खींचे इसके लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई देख लीजिए कितना है, बस इतना लंबाई का। अब इस बिंदु पर रख करके हमको क्या कर देना है, एक चाप खींच देना है, ठीक है। काट दिए थोड़ा सा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, D से मिला देंगे, D के समानांतर मिला देंगे, D और BA पर जहाँ पर पॉइंट होगा, यानी AC के समानांतर इस लाइन देते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, देख लीजिए ये एक हमने एक काल्पनिक रेखा खींच दिया D से। अब इस पॉइंट का भी नाम दे दीजिए आप E, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ गौर से कि जो हम बनाना चाह रहे थे वो मेरा बना या नहीं बना, ठीक है। समानांतर तो लग ही रहा है, AC के समानांतर DE, उसी प्रकार B4 समांतर लग रहा है B3D। अब बताइए कि ये मेरा काल्पनिक त्रिभुज क्या बना है, EB और D बना ना, रचना हम बनाए कि नहीं, EBD, बस हो गया मेरा, यानी कि फिगर का जो भी मामला था वो मेरा समाप्त हो गया। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए अब स्टेप क्या क्या लिखना है वो पहले आपको लिख करके अच्छी तरह से हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि BC 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा, जो कि खींचा था पहले, और बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चाप खींचा, जो B कोण कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। तो बस 60 डिग्री खींच करके एक हम BA लाइन खींच दिए। अब दूसरा पुनः बिंदु C को A से मिला दिया, वही तो किए थे, मतलब जो जो हम किए हैं बस वही स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए हम पहले हम लिख दिए, उसके बाद आपको समझा रहे हैं। अब उसके बाद क्या लिखे, BC, जैसे हम बिंदु C और A को मिला दिए, जब उसी प्रकार BC के नीचे एक न्यून कोण बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, BX होगा, ठीक है। जो BX के साथ 4 बिंदु बनाता है, कितना कितना 4, तो B1 B2 B3 और B4, ठीक है। यहाँ तक दूरी, समान दूरी पर भी चिन्हित करना है ना, तो समान दूरी पर जितना इसका दूरी उतना ही इसका दूरी, उतना ही इसका दूरी, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, B4 को C से मिला दिया। सबसे पहले जैसे हम ये समान दूरी का लंबाई खींचे, ठीक है, B1 B2 B3 B4 को हमने किससे मिला दिया, C से। और यहाँ B4 पर 1.5 का नोक रखे ये चाप खींचे, जितना ये चाप खींचे उतना B3 पर भी रख करके वो चाप खींचना है। अब उसके बाद ये जो B4 रख करके जो चाप खींचे इसका देख लेंगे लंबाई कितना है, उतना ही लंबाई का हमको इसका नाप करके काट देना है, और काट करके B3 यानी B4C के समांतर B3D को मिला देना है काल्पनिक रेखा के तौर पर।
वही किए हैं। B3 को B2D के समांतर B4C खींचा जो कि BC को D पर मिलाता है। ठीक है, आगे अब आगे देखिए। ठीक उसी प्रकार D से AC के समांतर ED खींचा, AC के समांतर ED खींचा जो BA के E पर मिलता है। जो BA जो लाइन है इस पर क्या मिलता है, E पॉइंट पर मिलता है। तो अतः त्रिभुज EBD एक वांछित त्रिभुज होगा जिसकी भुजा ABC संगत भुजा की 3/4 गुनी होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो हम जितना भी बताए हैं इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल था वो हम आपको बता दिए इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि 5 मार्क्स बड़े ही आसानी से आ जाए, ठीक है, तो आप घर में जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा दोस्तों तब तक कोई उपाय नहीं है। ये तो हमने बता दिया, फिगर तो आपको आसान लग गया होगा, इतना हम डिटेल तरीके से फिगर आपको बताए हैं, शायद आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 3 से 4 टाइम 5 टाइम जितना बार बनाइएगा उतना आपका आसान होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के पहले 1 से 2 दिन पहले ये आपको ज़रूर बना करके एक बार डिटेल में बना करके चल जाना है। ये स्टेप कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे जैसे हम किए बस वही चीज़ तो लिखे हैं, कुछ अलग किताबी लैंग्वेज तो लिखे नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर से यही सवाल सब इम्पोर्टेंट था जो कि हम आपको बता दें टाइप 2 तक। अब इसका एग्जांपल यदि आप बनाना चाहते हैं तो BC जितना ये लंबाई है ना, B अगर 60 डिग्री है तो मान लीजिए इसी दोनों को कुछ अलग अलग दीजिए, इसका दे दीजिए 7 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और गुनी यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4/6 दे दिए, 3/5 दे दिए, 3/8 दे दिए। आप जितना दीजिएगा उतना ये लंबाई B1 B2 दी जाएगा, यानी कि जितना इसका अगर 4 है तो 4 तक खींचना है, अगर 8 है तो 8 तक खींचना है, बस समांतर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में टीचर लोग क्या देखते हैं, केवल अगर फिगर आपका सही बना, ये पार्ट समानांतर और ये पार्ट समानांतर, तो आपको 3 मार्क्स तो इसी में मिल जाएगा। और रहा ये रचना में लिखना क्या क्या है चरण हमको, तो इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। कितना मिलता है, 2 मार्क्स। 3 और 2 कितना हो गया, 5 मार्क्स। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।